हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम कुछ नए सेंटेंसेस, कुछ नए स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं, कुछ नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, कुछ फॉर्मेशन सीखेंगे आज हम। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सीखना चाहें या फिर ऐड करना चाहें अपनी कन्वर्सेशन में, आप उनको लिख सकते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछें कि सर सीखने का क्या एक मतलब एक फॉर्मूला क्या है, तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लैंग्वेज है, कुछ भी है, सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक साथ आप पूरा नहीं सीख सकते हो। थोड़ा सा सीखो, अगले दिन कुछ नया सीखो, उस थोड़े से को उसमें ऐड करो, फिर और अगले दिन कुछ सीखो। जो हम सीखते चलते हैं वो रोज़ ऐड करते चलना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको भूलते हुए चलेंगे तो नहीं आएगी चीज़। ये कई बार मैंने देखा है कि अगर मैं आपको मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस सिखा रहा हूँ, ठीक है, और उस वीडियो के एंड में मैं आपको 10 सेंटेंस दूँ, मोस्टली लोग उन 10 में से 10 सेंटेंस को या फिर 9 सेंटेंस को सही बना लेंगे, ठीक है। फिर मैंने अगले दिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिखाया तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस सही बना लेंगे। फिर अगले दिन मैंने परफेक्ट सिखाया तो वो उनको सही बना लेंगे। लेकिन जब एक रियल लाइफ में उनको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलना होगा, वो नहीं बोल पाएंगे। द ओनली रीज़न इज़ कि जो हम सीखते चलते हैं उनकी रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते, उनको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड नहीं करते। सो ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ सबटाइटल की, इसका भी फ़ायदा आपको तभी होगा कि कोई भी अगर आपको चीज़ जो लग रही है कि ये यूज़फुल है और मुझे इसको अपनी बात में ऐड करना चाहिए, सो वो चीज़ आप ऐड करें और उस चीज़ को रोज़ बोलें, ठीक है। तभी वो चीज़ आपकी एक सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट होगी और तभी वो चीज़ बिना सोचे बिना समझे आप बोल पाएंगे। मैं भी यही चीज़ करता हूँ, आज भी मैं ये चीज़ करता हूँ कि अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ और कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसको सारे वर्ड्स की मीनिंग पता है, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में नहीं पता। तो जब भी मैं भी कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहा होता हूँ, कोई नया वर्ड आ जाता है तो मैं उस वर्ड को लिख लेता हूँ, 5 या 6 वर्ड लिख लेता हूँ और उन वर्ड्स को कोशिश करता हूँ कि अपनी जो कन्वर्सेशन है पूरे दिन की, उसमें कहीं ना कहीं यूज़ करूँ, ताकि एक पॉइंट आएगा कि वो वर्ड मेरे पक्के हो चुके होंगे। सो यही चीज़ आपको भी करनी है। तो चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, पहले सेंटेंस से वीडियो करते हैं शुरू। मैं एक ठेठ मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, ठीक है। ठेठ को हम बोलते हैं टिपिकल और मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर? ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है ती है ते है, कि मैं एक ठेठ मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है, सिंपल है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, आए, मेन वर्ड डू, एक्शन है आना, कम। डू छुपा कम में कोई चेंज नहीं आएगा। आई कम, मैं आती हूँ, फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, एक ठेठ मध्यम वर्गीय परिवार से, ठीक है। से वाले सेंस के लिए फ्रॉम आ गया। मेरे पापा आर्मी में थे। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल पास्ट। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात हो रही है कि मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है जी। सो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या थे, सिंपल फॉर्मेशन होती है। अगर प्रेजेंट का हो सिंपल प्रेजेंट, सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है। और सेम फ्यूचर का, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या होगा। सो यहाँ है पास्ट का, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेरे पापा की, सो माई फादर। फिर आया मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या थे? आर्मी में थे, सो इन द आर्मी। सो माई फादर वॉज इन द आर्मी, मेरे पापा आर्मी में थे। उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। ये सेंटेंस भी आपका सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक स्टेटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। सो फॉर्मूला मैंने जो अभी बताया था वही लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या थे। अब यहाँ है नेगेटिव। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं थे या फिर क्या नहीं थी। सो किसकी बात करें? उनकी तनख्वाह, सो हिज सैलरी। फिर मेन वर्ड आया वॉज, उसके साथ नॉट। अब वो क्या नहीं थी? उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, तो मतलब मच, ठीक है। सो हिज सैलरी वॉज नॉट मच, उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। मेरे माता पिता ने हमें वो सब कुछ देने की कोशिश की जो वो कर सकते थे। दो सेंटेंसेस हैं। मेरे माता पिता ने हमें वो सब कुछ देने की कोशिश की, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? सिर्फ इतना ही, कोशिश की तक। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है कोशिश करना, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर कौन है यहाँ पे? किसने कोशिश की? मेरे माता पिता ने। सो मेरे माता पिता, ये है मेरा डूअर, सो माई पेरेंट्स। फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? कोशिश करना, सो ट्राई। डिड छुपा ट्राई में और वो क्या बन गया? ट्राई की सेकंड फॉर्म, ट्राइड। सो माई पेरेंट्स ट्राइड, मेरे माता पिता ने कोशिश की। किस चीज़ की? हमें वो सब कुछ देने की। टू गिव अस एवरीथिंग, ठीक है। माई पेरेंट्स ट्राइड टू गिव अस एवरीथिंग, मेरे माता पिता ने हमें सब कुछ देने की कोशिश की,
ठीक है। अब यहाँ पर दे ने, नानी ने वाला सेंस आया, लेकिन गिव से पहले टू लग गया, ठीक है। सो ट्राई टू गिव, अगर यहाँ पे टू हटाओगे तो आईएनजी लग जाएगा। माई पेरेंट्स ट्राइड गिविंग अस एवरीथिंग, इस तरीके से भी ये सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। जो वो कर सकते थे, ठीक है। अब जो के लिए कि मैंने क्या बताया हुआ है, या तो विच लगा दोगे, या फिर दैट लगा दोगे, वॉट लगा दोगे, फिर कुछ मत लगाओ। सो यहाँ पर दैट लगा दिया, दैट वो कर सकते थे, ठीक है, जो वो कर सकते थे। सो दे कुड डू, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा, जब पहले ही बता दिया कि हमें मतलब वो सब देने की कोशिश की जो वो कर सकते थे, मतलब जो वो दे सकते थे, सो दे कुड पे भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही कैन नॉट प्ले, अब मैंने बोल दिया ही कैन, किसी ने बोला ही कैन नॉट प्ले, मैंने बोला ही कैन। सो ही कैन पे भी जब मैंने ख़त्म किया तो सेंस समझ में आता है कि ही कैन प्ले, वो उसने बोला वो नहीं खेल सकता, और मैंने बोला ही कैन, तो मतलब वो खेल सकता है। ही कैन में मैंने प्ले नहीं ऐड करा, लेकिन एक सेंस में समझ में आ गया। सेम यहाँ पर मेरे माता पिता ने हमें वो सब कुछ देने की कोशिश की जो वो दे सकते थे, जो वो कर सकते थे, इस तरह से। सो दे कुड, ठीक है। अब पॉसिबली क्यों आ गया, ठीक है, पॉसिबली आ गया यहाँ पर संभावित, कि जो वो मतलब पॉसिबल था उनके लिए करना, इस तरीके से आया। सो सेंटेंस क्या बना, मेरे माता पिता ने हमें वो सब कुछ देने की कोशिश की जो वो कर सकते थे। माई पेरेंट्स ट्राई टू गिव अस एवरीथिंग दैट दे पॉसिबली कुड। एक समय था जब मुझे एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेना था, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है, एक समय था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ था, किसी की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं। सो एक समय था, सो देयर, मैंने बताया हुआ ऐसे सेंटेंस को हम देयर से शुरू करेंगे। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल बी, ठीक है। अब यहाँ चल रही है पास्ट की बात कि एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, या फिर देयर वॉज वन टाइम, ठीक है, जब मुझे एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेना था, ठीक है। अब देखो, एक है कि मुझे कोई चीज़ करनी है, मैंने क्या बताया हुआ है, हैव टू, वांट टू, नीड टू, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम पास्ट में भी होता है कि मुझे कोई चीज़ करनी थी, सो हैव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी हैड टू, नीड की बन जाएगी नीडिड टू, वांट की बन जाएगी वांटेड टू, समझ रहे हो। सो ये जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस बेसिकली होते हैं इंडेफिनिट के ही। जैसे मैंने प्रेजेंट में बोला कि मुझे जाना है, सो आई नीड टू गो, ठीक है, और वो ज़रूरत है, आई नीड टू गो। सो यहाँ पर क्या हुआ है, डू छुपा हुआ है नीड के अंदर, सो आई डू। अब नीड टू यहाँ पर एक एक्शन के तौर पे है, ठीक है, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू नीड टू। अब यहाँ पर कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, मुझे कोई चीज़ करनी है, अब बाद में वो आ जाएगा कि क्या करनी है, तो यहाँ पर एक्शन होता है मेरा नीड टू, हैव टू, वांट टू। सेम जब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, सो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा आई डिड नीड टू, आई डिड वांट टू, आई डिड हैव टू। तो यहाँ पर मुझे कोई चीज़ करनी थी, मुझे भाग लेना था। सो जो अब यहाँ पर अनुष्का ने बोला वो हैड मतलब हैव टू लगाया, लेकिन यहाँ पर वांट टू भी लगा सकते थे। डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डिड हैव टू, डिड छुपा, हैव टू में हैड टू बन गया क्योंकि कोई चीज़ मुझे करनी थी। आई हैड टू पार्टिसिपेट इन अ डांस कॉम्पिटिशन। अगर यहाँ पे आई डिड वांट टू होता, सो वांट के अंदर डिड छुपता, वांटेड टू बन जाता कि आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ डांस कॉम्पिटिशन। इस तरीके से सेंटेंस बनाते, वो भी बिल्कुल सही था। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक समय था जब मुझे एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेना था। देयर वॉज वन टाइम व्हेन आई हैड टू पार्टिसिपेट इन अ डांस कॉम्पिटिशन। स्कूल एक निश्चित फीस मांग रहा था जो आपको कपड़ों के लिए देनी होगी, ठीक है, या फिर जो आपको कपड़ों के लिए देनी है, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो स्कूल एक निश्चित फीस मांग रहा था, ठीक है। अब ये जो मांगना होता है, ये बैग तो है नहीं, ठीक है। एक हक से मांगने को आस्क फॉर बोलते हैं, आस्क फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब आप मान के चलो, आस्क फॉर, कोई भी चीज़ को कोई करने के लिए बोलना किसी को, ठीक है, हक से मांगना, हक से करने के लिए बोलना। सो यहाँ पर आस्क फॉर का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि भाई स्कूल फीस मांग रहा था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पे डूअर कौन है, स्कूल, सो द स्कूल, फिर मेन वर्ड लगा वॉज, ठीक है। अब एक्शन क्या है पे मांगना, सो आस्क फॉर, आस्क के अंदर आईएनजी लगेगा। सो द स्कूल वॉज आस्किंग फॉर, कि स्कूल मांग रहा था क्या, एक निश्चित फीस, अ सर्टेन फी, सर्टेन मतलब निश्चित, फिक्स्ड भी लगा सकते हो इस चीज़ के लिए आप। सो स्कूल एक निश्चित फीस मांग रहा था, द स्कूल वॉज आस्किंग फॉर अ सर्टेन फी, जो आपको कपड़ों के लिए देनी होगी, ठीक है। जो के लिए यहाँ पर क्या लगाया, दैट।
आप क्या लगा सकते हो, विच भी लगा सकते हो, या फिर कुछ मत लगाओ। दैट आपको कपड़ों के लिए देनी होगी। अब यहाँ पर ये फ्यूचर वाला सेंटेंस नहीं है, मतलब जो आपको कपड़ों के लिए देनी है। अब कोई चीज़ करनी है तो कपड़ों के लिए फीस देनी, ये तो मजबूरी ही है। सो हैव टू ही लगाऊंगा मैं तो यहाँ पे। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपको देनी होगी। सो यू मेन वर्ड आया मेरा, डू एक्शन है यहाँ पे, कोई चीज़ करनी होगी। सो हैव टू, डू छुपा हैव टू में कोई चीज नहीं आया। यू हैव टू, आपको क्या करना होगा, पे फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए पैसे देने होंगे। ठीक है, सो हैव टू पे, ये मेरा पूरा यहाँ पर एक्शन के तौर पे काम होगा कि पैसे देने होंगे, पैसे देने हैं, ये मेरा एक्शन पूरा आया, हैव टू पे। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू डू हैव टू पे, डू छुपा हैव के अंदर कोई चीज नहीं है। यू हैव टू पे फॉर क्लोथ्स, कि आपको कपड़ों के लिए देने हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, स्कूल एक निश्चित फीस मांग रहा था जो आपको कपड़ों के लिए देने हैं। द स्कूल वॉज आस्किंग फॉर अ सर्टेन फी दैट यू हैव टू पे फॉर क्लोथ्स। मैं बहुत उत्साहित थी। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सिंपल पास्ट का सेंटेंस, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेटिक कंडीशन की बात हो रही है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। ठीक है, सो किसकी बात करें, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज। अब मैं क्या थी, बहुत उत्साहित, उत्साहित को बोलते हैं एक्साइटेड। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत के लिए आप वेरी लगा सकते हो, रियली लगा सकते हो, सो लगा सकते हो, या मैंने सो लगा दिया। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं इतनी उत्साहित थी, मैं बहुत उत्साहित थी कि मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए चुना गया। की के लिए दैट लगाया। अगला सेंटेंस, मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए चुना गया। अब चुना गया, ठीक है, ये एक पैसिव सेंटेंस है, कोई काम किया गया, कोई काम किया जाना, ये एक पैसिव वॉइस के अंदर आता है। यहाँ पर किसने किया उस पर ध्यान इतना नहीं दिया, काम के ऊपर ध्यान दिया गया कि काम ये किया गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है, किस पर काम हुआ सबसे पहले वो, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ उसकी थर्ड फॉर्म। सो मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए चुना गया, काम किस पर हुआ, मुझ पे। सो आई, मेन वर्ड लगेगा वॉज, पास्ट की बात कर रहे हैं, आई वॉज, एक्शन क्या है, चुनना। सो मतलब चूज, चूज की थर्ड फॉर्म चूजन। सो आई वॉज चूजन, मुझको चुना गया, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इसका एक हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, अब टू लगाया हुआ है इसीलिए यहाँ पर बी लगाया हुआ है, वरना बनने वाले सेंस के लिए बीइंग आ जाता। ठीक है, ठीक है, आई वॉज चूजन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, ये भी सही है। अगर मैं टू लगाऊंगा सो बी के बीइंग में से आईएनजी हट जाएगा, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इसका एक हिस्सा बनने के लिए। ठीक, सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मैं बहुत उत्साहित थी कि मुझे इसका हिस्सा बनने के लिए चुना गया। आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई वॉज चूजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं अपनी माँ के पास गई और कहा कि मुझे चुना गया है। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, मैं अपनी माँ के पास गई, ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं अपनी माँ के पास गई। सो आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, जाना, गो, डिड छुपा गो में, और वो क्या बन गया, गो की सेकंड फॉर्म जो कि होती है वेंट। आई वेंट, मैं गई अपनी माँ के पास। अब किसी के पास जाने के लिए टू का यूज कर दो बस, नियर वियर मत लगाना। ठीक है, जैसे मैं बोला आई एम गोइंग टू डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इस तरीके से। सो आई वेंट टू माई मॉम, या फिर मम, MUM भी चलता है। सो आई वेंट टू माई मम, मैं अपनी माँ के पास गई और कहा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, एंड सेट। ठीक है, तो से के अंदर डिड छुपा हुआ है, एंड आई सेड, आई डिड से, डिड छुपा से में, सेड बन गया, वही वाला है। सो आई की बात यहाँ हुई नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा। आई देन सेड, और कहा कि दैट, मुझे चुना गया है। मतलब ये सेंटेंस है आपका पैसिव प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैं चुनी जा चुकी हूँ, इस तरीके से मैं चुनी जा चुकी हूँ। सो यहाँ पर जो मेन वर्ड होगा, यहाँ पर मेन वर्ड जो होगा वो है हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, सो किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर क्या काम हुआ उसकी थर्ड फॉर्म, किस पर काम हुआ, मुझे चुना गया। सो आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, हैव बीन, क्या काम हुआ है मुझ पर, चुनने का। सो चूजन, थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन चूजन, मुझको चुना गया है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं अपनी माँ के पास गई और कहा कि मुझे चुना गया है। आई वेंट टू माई मॉम एंड सेड दैट आई हैव बीन चूजन। वो बहुत खुश थी और मेरे पापा भी।
सो ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। वो बहुत खुश थी, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो वो की बात कर रहे हैं, मतलब माँ की बात कर रहे हैं। सो शी, फिर मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या थी, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, और मेरे पापा भी। एंड माई डैड ऑल्सो, ठीक है, या फिर माई डैड ऑल्सो वॉज। सो वॉज का सेंस आया वो भी थे, ठीक है, इस तरीके से। वॉज ना लगाओ कोई इशू नहीं है, माई डैड ऑल्सो, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा कि माँ भी खुश थी और पापा भी खुश थे, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि वो कितना मांग रहे हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा, सो और फिर इसके लिए मैंने लगाया एंड देन, ठीक है, और के लिए एंड, फिर के लिए देन। उन्होंने कहा, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, उन्होंने, शी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, कहना, से, डिड छुपा से में सेड बन गया, एंड देन शी सेड, और फिर उन्होंने कहा कि दैट, वो कितना मांग रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि वो कितना मांग रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। सो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, और यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना, हाउ मच, ठीक है, फिर मेन वर्ड लगेगा आर, फिर डूअर कौन है, दे, एक्शन क्या है यहाँ पे, मांगना, मतलब आस्क फॉर, आस्क में आईएनजी लगेगा, आस्किंग फॉर। सो हाउ मच आर दे आस्किंग फॉर, वो कितना मांग रहे हैं। अब यहाँ पर जो अनुष्का ने बोला वो कैसे बोला, हाउ मच दे आर आस्किंग फॉर। ये सेंटेंस सवाल के तौर पे गलत है ग्रामेटिकली देखा जाए तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भैया बड़े लोग हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सवाल के तौर पर ग्रामेटिकली देखोगे तो ये सवाल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बनना चाहिए था हाउ मच आर दे आस्किंग फॉर, लेकिन उन्होंने बोला हाउ मच दे आर आस्किंग फॉर, ठीक है। अब ये बनता कि वो इतना मांग रहे हैं, तब ये सेंस आ जाता, ठीक है, वो वाला एक सेंस आता। या फिर अगर ये एक सवाल ना होता कि मुझे पता है कि वो कितना मांग रहे हैं, ठीक है, ये एक सवाल नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो कितना मांग रहे हैं, आई नो हाउ मच दे आर आस्किंग फॉर, तब सही बनता। लेकिन यहाँ पर सवाल है तो यहाँ पर हाउ मच आर दे आस्किंग फॉर ही आना चाहिए था। फिर मैंने उन्हें कीमत के बारे में बताया, ठीक है। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, फिर के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, मैंने उन्हें कीमत के बारे में बताया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, बताना, टेल। सो डिड छुपा टेल में और वो टोल्ड बन गया, आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया कीमत के बारे में, अबाउट द प्राइस, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, फिर मैंने उन्हें कीमत के बारे में बताया, देन आई टोल्ड हर अबाउट द प्राइस। तब मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तब मेरी माँ ने कहा, तब के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, मेरी माँ ने कहा, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, मेरी माँ, माई मॉम, फिर लगा मेन वर्ड डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड लगाया, एक्शन क्या है, कहना, से, डिड छुपा से में सेड बन गया, माई मॉम सेड, मेरी माँ ने कहा। सो पूरा क्या बना, तब मेरी माँ ने कहा, देन माई मॉम सेड, की के लिए चाहो तो दैट लगाओ या मत लगाओ, हमारे पास देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से। सो यहाँ पर बात करें मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास है नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना। और यहाँ पर एक्शन क्या है, हैव, ठीक है, एक्शन है यहाँ पर हैव, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, यही फॉर्मेशन आती है नेगेटिव में। सो डूअर कौन है, हमारे पास नहीं है, सो वी, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन है हैव, वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है ज़्यादा, मच मनी, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव मच मनी, देने के लिए, ठीक है। तो लिए वाले सेंस के लिए टू लगाओगे या फॉर लगाओगे, फॉर लगाओगे तो आईएनजी आ जाएगा, टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं आएगा। देने को मतलब पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए। सो टू पे या फिर फॉर पेइंग, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तब मेरी माँ ने कहा कि हमारे पास देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। देन माई मॉम सेड वी डू नॉट हैव मच मनी टू पे, या फिर देन माई मॉम सेड वी डू नॉट हैव मच मनी फॉर पेइंग, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ये कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज लिया हुआ है। अब ये जो लिया हुआ है, अब एंड में या है, ये है, आ है, ई है का सेंस आता है। ये सेंटेंस मोस्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है कि तुम्हारे पिता अब ये कर्ज ले चुके हैं, वो कर्ज ले चुके हैं, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया,
चाहो तो आप यहाँ पर एस का भी यूज़ कर सकते थे कि जैसे कि, ठीक है। तुम्हारे पिता ने ये कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज लिया हुआ है, कर्ज मतलब लोन। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। सो डूअर कौन है, किसने लिया हुआ है, आप तुम्हारे पिताजी ने। सो योर फादर, फिर मेन वर्ड लगेगा हैज़, एक्शन क्या है, लेना। टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, योर फादर हैज़ टेकन दिस लोन एंड दैट लोन, ये कर्ज और वो कर्ज, इस तरह से बना। क्योंकि तुम्हारे पिता ने ये कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज लिया हुआ है, बिकॉज योर फादर हैज़ टेकन दिस लोन एंड दैट लोन। मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, ठीक है। सो पहला है मैं इतनी टूट गई थी, तो इतने वाले सेंस के लिए हम सो का ही यूज़ करते हैं। बहुत वाला तो लगा ही देते हैं सो, लेकिन जहाँ पर मैं इतना टूट गया था वहाँ तो सो का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिलहाल इतने को साइड में रखो, मैं टूट गई थी। अब टूट जाने को बोलते हैं, बिखर जाने को, तहस नहस हो जाने को डेवस्टेट, ठीक है। अब मैं उस कंडीशन के अंदर थी, सो डेवस्टेट की फॉर्म चेंज हो जाएगी डेवस्टेटेड। जैसे कि सरप्राइज्ड हूँ मैं, तो मैं सरप्राइज की कंडीशन के अंदर आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टूट गई थी, पास्ट का सेंटेंस है सिंपल वाला। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, ठीक है। सो मेरी बात चलिए, मैं टूट गई थी, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं टूटी हुई थी, सो डेवस्टेटेड, आई वॉज डेवस्टेटेड। अब इतनी वाली सेंस के लिए सो लगाएंगे, वो कहाँ लगेगा कि मैं क्या थी उससे पहले, सो डेवस्टेटेड से पहले, आई वॉज सो डेवस्टेटेड, मैं इतनी टूट गई थी कि दैट, मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, ठीक है। मुझे इतना बड़ा मौका मिला है मतलब मिल चुका है, ठीक। सो यहाँ पर मिलने के लिए एक्शन होता है गेट, ठीक। कौन सा सेंटेंस है ये, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड हैव, अब मिलना यहाँ पर एक्शन गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, आई हैव गॉट इतना बड़ा मौका। इतने वाले सेंस के लिए यहाँ पर आएगा सच, सचा, यार इतना अच्छा है वो, ही इज सच अ नाइस गाय, ठीक है, इस तरीके से। सो आई हैव गॉट सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है। आई वॉज सो डेवस्टेटेड दैट आई हैव गॉट सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप एक बच्चे के रूप में नहीं समझते हैं, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज के रूप में एज का यूज किया जाता है, जैसे कि एक टीचर के रूप में, एज अ टीचर, ठीक। सो यहाँ जो सेंटेंस है, आप एक बच्चे के रूप में नहीं समझते हैं, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका नेगेटिव। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ है नॉट, एक्शन क्या है, समझना। सो यहाँ पर अंडरस्टैंड, गेट, या फिर रियलाइज, एहसास करना। सो यहाँ पर रियलाइज का यूज किया गया। यू डू नॉट रियलाइज, आप एहसास नहीं करते हो, आप नहीं समझते हो एक बच्चे के रूप में। सो एज अ चाइल्ड, या फिर आप चाहो तो एज अ चाइल्ड पहले भी लगा सकते हो कि एज अ चाइल्ड यू डू नॉट रियलाइज, दोनों तरीके से बन सकता है। आपको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या सब कर रहे हैं ये एक सवाल नहीं है, ये एक बात की बात चल रही है। सो अगर ये सवाल होता सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, और फिर डूअर आता। लेकिन यहाँ पर जो क्या सब को क्वेश्चन वर्ड की तरह लेंगे, आगे लगा देंगे, और फिर सेंटेंस पकड़ेंगे डूअर मेन वर्ड एक्शन, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड की तरह आ रहा है वो क्या रहा है, क्या सब। सो क्या सब के लिए मैं लगाऊंगा व्हाट ऑल, ठीक है, व्हाट ऑल लगा दिया। अब सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है, कि आपको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं। सो सेंटेंस है आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं। सो क्या सब के लिए व्हाट ऑल लगाया, अब सेंटेंस बचा आपके माता पिता कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, आपके माता पिता, योर पेरेंट्स, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है, करना, डू में आईएनजी। योर पेरेंट्स आर डूइंग, आपके माता पिता कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं। सो व्हाट ऑल योर पेरेंट्स आर डूइंग, अगर ये सवाल होता कि आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं, सो व्हाट ऑल आर योर पेरेंट्स डूइंग बनता, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड आता। लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं है। सो क्या सब के लिए पहले लगा दिया व्हाट ऑल, अब सेंटेंस बढ़ा आपके माता पिता कर रहे हैं, सो योर पेरेंट्स आर डूइंग। अब जो लाइन बची आपको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, अब के लिए वाला सेंस आ गया। फॉर लगाऊंगा तो आईएनजी आएगा, देने के लिए ना नीने वाले में गिव में आईएनजी आ जाएगा। टू लगाऊंगा तो आईएनजी नहीं आएगा। सो टू गिव यू अ गुड लाइफ, आपको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। और अगर यहाँ पे फॉर लगाते तो आईएनजी लग जाता, फॉर गिविंग यू अ गुड लाइफ,
ठीक है। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं। सो व्हाट ऑल योर पेरेंट्स आर डूइंग टू गिव यू अ गुड लाइफ, बना ऐसे है कि आपके माता पिता क्या सब कर रहे हैं आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, बना इस तरीके से इंग्लिश में। ठीक है। सो क्या बना, व्हाट ऑल योर पेरेंट्स आर डूइंग टू गिव यू अ गुड लाइफ। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी वीडियो में। कोई डाउट है, कोई क्वेरी अगर है स्टिल, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।